देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। किसान आंदोलन की रणनीति के लिए कमेटी गठित की गई है। किसानों की 31 सदस्य कमेटी रणनीति पर चर्चा करेगी। आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार से बातचीत को लेकर भी इसमें मंथन होगा। 11 बजे किसान नेताओं की कमेटी ये अहम बैठक करेगी, जिसमें केंद्र सरकार से सशर्त बातचीत को तैयार अभी फिलहाल किसान नहीं है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अमित शाह ने दरअसल निरंकारी मैदान में शिफ्ट होने की अपील किसानों से की है। अब इसी कड़ी में ये 11 बजे बहुत अहम बैठक है किसानों की, और इसके बाद आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है किसानों की, वो भी साफ हो सकता है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों से तुरंत बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं सशर्त। लेकिन किसानों का हालांकि ये कहना है कि इस तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। अब 11 बजे बैठक होगी जिसमें चर्चा की जाएगी। किसान नेताओं की ये कमेटी बैठक ये करेगी जिसमें आगे की रणनीति को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार से सशर्त बातचीत को तैयार फिलहाल किसान नहीं है। अब इसी को देखते हुए सिंधु बॉर्डर पर 11 बजे ये किसानों की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन 3 दिन से जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 11 बजे वक्त बताया जा रहा है जब किसानों की बैठक होगी और उसमें आगे क्या कुछ रणनीति किसानों द्वारा बनाई जानी है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो अलग अलग ऐसे किसान संगठन 31 ऐसे संगठन है जिनकी जत्थेबंदी होगी। जो 31 ऐसे जत्थेबंदियां जो हैं यहाँ पर आई और उनके जो संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी 11 बजे का प्रतिदिन ये डेली का एक समय रखा हुआ है कि बैठक होगी और आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आज भी अब से कुछ देर के बाद 11 बजे एक बैठक होगी और उसमें कमेटी के जो सदस्य हैं, 31 सदस्य जो कमेटी है, वो चर्चा करेंगे आगामी रणनीति को लेकर के। हम एक दिन पहले की अगर बात करें तो कल शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बयान दिया कि बात केवल 3 दिसंबर को ही नहीं, उससे पहले भी करने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले सिंधु बॉर्डर को छोड़ के बुराड़ी मैदान आ जाओ। लेकिन किसानों का कहना है कि वो जब पंजाब से यहाँ तक आए हैं तो सिंधु बॉर्डर पे रहेंगे या फिर जाएंगे रामलीला मैदान और जंतर मंतर। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में निरंकारी जो मैदान है उसमें नहीं जाएंगे, या तो रामलीला मैदान में जहाँ प्रदर्शन होता है या जंतर मंतर है, और सबसे पहले तो उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाए। और किसान जो है यहाँ पर तमाम एकजुट है। 11 बजे जो कमेटी की बैठक होनी है, 11 बजे का समय, उसके बाद कमेटी की बैठक ये तय करेगी कि अमित शाह का जो बयान था उसको लेकर आगे क्या कुछ रणनीति रहनी है, किस तरीके से ये लड़ाई लड़नी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो 11 बजे के बाद जो कमेटी जो है 31 अलग अलग संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी कमेटी ये चर्चा करेगी और इस चर्चा के बाद ही आगामी की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि किस तरीके से ये आंदोलन, किस तरीके से ये संघर्ष, जो ये लड़ाई जो है आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, किसानों से लगातार आप चर्चा भी कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ किसान कह रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि सशर्त वो राजी नहीं है बातचीत करने के लिए। अब क्या कुछ कह रहे हैं किसान गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद? जी बिल्कुल, एक बात जरूर हम कहेंगे कि ये सराहना भी है कि पंजाब के जो किसान है वो एकजुट है। 31 के 31 अलग अलग जो संगठन है किसानों की, जो यूनियन है, वो एकजुट है। और यही कारण है कि जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबकी एक ही बात कहने की जो कमेटी तय करेगी वही सर्वमान्य होगा। जो कमेटी कहेगी उसी अनुसार आगे का काम जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल कमेटी के निर्णय यहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं कि ये किसी भी सूरत में दबने वाले नहीं। किसान कहना है कि जब तक वो कानून रद्द नहीं किए जाते या फिर MSP की गारंटी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, ये संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। बाकायदा एक मंच यहाँ पर बनाया गया है दूर, इस मंच से तमाम अलग अलग संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो आकर संबोधन करते हैं और किसानों को एक ही बात कही जा रही है कि सबको एक राय लेकर चलनी है। जो कमेटी कहेगी उसी अनुसार चलना है। किसान मजदूर एकता के नारे यहाँ लगाए जाते हैं,
इसके साथ साथ किसान जो हैं सरकार के विरोधी नारे लगा रहे हैं। तो कमेटी के पर ही ये पूरी किसानों के जो संघर्ष है वो निर्भर है कि आखिर क्या रहेगा आगामी रणनीति। हालांकि इनका कहना है कि ये दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है और 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। तमाम लोग अपने अपने राशन लेकर के आए हैं, बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे पूरे जो टेंट की तरह बना करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनका कहना है कि ये और बढ़ेंगे ही जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती, यूं ही अड़े रहेंगे सिंधु बॉर्डर पे। दूसरी तरफ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी की गई है। बैरिकेटिंग तो पहले से ही है, बाकायदा बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं ताकि ये लोग किसी तरीके का उपद्रव कोई ना कर सके, कोई ऐसी घटना ना घटे। उसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। और जो किसान हैं ये सोनीपत में, हरियाणा की सोनीपत की सीमा में तमाम किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो अभी संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, अपनी मांग रख रहे हैं, शांतिपूर्वक रख रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कमेटी के उस निर्णय का जो 11 बजे प्रतिदिन कमेटी की बैठक होती है। आज की उस कमेटी की बैठक के बाद आगामी रणनीति जो है उस पर इनसे चर्चा की जाएगी। जी लेकिन दीपक शर्मा, देखिए लगातार वहां पर किसान डटे हुए हैं और जिस तरह की तैयारियों के साथ किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये दर्शाता है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आपके आसपास भी बहुत सारे किसान वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करिए। अगर उनसे बातचीत हो सके आगे की रणनीति को लेकर, ये लोग क्या कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। जी बिल्कुल, किसान जरूर है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक संदेश कमेटी के द्वारा दिया गया है कि अब केवल कमेटी के सदस्य ही जो हैं वो मीडिया के सामने बात रखेंगे। ये लोग जो हैं अभी कोई अपनी बात सामने नहीं रखने को तैयार। इनका कहना है कि जो कमेटी कहेगी उसके बाद ही अपनी बात रखेंगे। एक बात जरूर है कि संघर्ष है, किसानों का मुद्दा है और जो कानून है उसको या तो रद्द किया जाए या एमएसपी की गारंटी हो, यही बात ये जरूर रख रहे हैं। लेकिन कैमरे पर केवल और केवल कमेटी के जो सदस्य हैं वही अपनी बात रखेंगे। फिलहाल कमेटी के सदस्य अपनी बैठक के लिए गए हुए हैं, अगली रणनीति जो है वो बनाई जाएगी और उसके बाद जो कमेटी के सदस्य यहाँ इनके बीच आएंगे वही आकर के अपनी बात जो है रखेंगे कि किस तरीके से अब ये पूरा संघर्ष, किस तरीके से ये पूरी लड़ाई अब किसानों की आगे बढ़नी है। हालांकि एक बात जरूर है कि ये अपना इनका कहना है कि सिंधु बॉर्डर पे ही जमे रहेंगे जब तक सरकार बात नहीं मानती या कमेटी तय नहीं करती, क्योंकि इनका कहना है कि 50 दिन से ज्यादा इन्होंने रेलवे ट्रैक जाम रखा, सरकार ने इनकी सूद नहीं ली, केंद्र सरकार ने। इनका कहना है ऐसे में अब जब यहाँ पर ये आकर के सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में आई है। अमित शाह ने ये अपना बयान दिया, गृह मंत्री ने, कि वो 3 तारीख से पहले भी बातचीत को तैयार है। तो ऐसे में ये इसी सिंधु बॉर्डर पे ही अपना जो प्रोटेस्ट, अपना प्रदर्शन, अपना धरना जारी रखे हुए हैं। जी और अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, देखिए 50 दिन से ये रेलवे ट्रैक को जाम किए हुए थे, जैसा कि आपने भी बताया। शायद उसी वक्त अगर बातचीत हो जाती तो आज ये स्थिति सामने ना आ रही होती। आज अन्नदाताओं को इतनी सारी जो यहाँ पर दिक्कतें सामने आ रही हैं, इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, शायद ये सिचुएशन पहले ना आई होती जो अब आ रही है। क्योंकि अगर पहले ही उसी वक्त बात कर ली जाती जब ये लगातार पंजाब के अंदर भी विरोध कर रहे थे, तो शायद आज सिंधु बॉर्डर तक पहुंचने की ये जो नौबत है वो आई ही ना होती। लेकिन अब इसके बाद सरकार की मुश्किलें तो बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। दीपक, नहीं अंदर बार पौड़ी लावांगे, इधर पौड़ी लाओ, अंदर बार एक पौड़ी का इंतजाम करिए। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कारण है। कई दिन तक, करीबन 2 महीने तक का ये अगर बात करें, रेलवे ट्रैक इन्होंने जाम रखा, अपनी बात रखते रहे, अपनी मांग रखते रहे कि उसको कानून को या तो रद्द करो या एमएसपी की गारंटी को लेकर एक चौथा कानून लेकर आओ। तमाम बातें इन्होंने अपनी रखी। इनका कहना है कि सरकार ने कोई सूद नहीं ली और आखिर परेशान होकर के कोई यहाँ 250 किलोमीटर, कोई 300 और कोई 400 किलोमीटर से ये किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर के आए हैं, कई पैदल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इनका कहना है कि जब ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब अपनी पूरी संघर्ष जो है, अपनी जो लड़ाई है पूरी, वो लड़ करके जाएंगे, अपने हक लेकर के जाएंगे। क्योंकि ये बात केवल पंजाब के नहीं बल्कि इनका कहना है कि पूरे भारत के किसानों की परिस्थितियों को लेकर के। हालांकि ये लड़ाई सबसे मजबूती के साथ जरूर पंजाब लड़ रहा है, पंजाब के किसान मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के हकों की, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है पंजाब। तो ऐसे में इनका कहना है कि यहाँ के किसान मजबूती के साथ जब आप यहाँ सिंधु बॉर्डर पहुंचे हैं तो अपनी मांगों को पूरा करवा करके, अपनी इस बात को पूरा करा के, जो किसानों के हित की बात है वो करवा करके ही इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है उसके साथ साथ देखिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की मैं बात करूं या फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की मैं बात करूं,
दोनों ट्विटर वॉर भी दोनों के बीच में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। मनोहर लाल आरोप लगा रहे हैं कैप्टन पर किसानों को भड़काने का, उधर कैप्टन कह रहे हैं कि वो दरअसल किसानों को भड़का नहीं रहे हैं, अगर केंद्र बातचीत कर ले तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है। और यही वाकई लाजमी सी बात भी है कि अगर केंद्र सरकार विचार करे किस तरह की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ किसान चाहते हैं। अगर किसान चाह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, सरकार कहती है कि सिर्फ कंफ्यूजन है किसानों के अंदर, उसको दूर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर कमी भी तो सरकार की ही साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर कंफ्यूजन आया तो वो आया ही क्यों। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆ। जी बिल्कुल, अब कहते हैं कि राजनीतिकरण भी इस पूरे आंदोलन का हो धीरे धीरे होता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि ये जो तमाम लोग हैं जो प्रदर्शनकारी हैं ये केवल पंजाब के हैं और इसमें हरियाणा के नहीं है, केवल पंजाब के, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री के उकसाए हुए हैं। उसको लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने अपना बयान दिया था कि हरियाणा सरकार ने इन्हें उकसाया और उसका उन्होंने उदाहरण देकर के कहा था कि ये किसान पंजाब से चल करके दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा का केवल रास्ता था, हरियाणा का विरोध नहीं कर रहे थे, ये पंजाब से होकर के दिल्ली जा रहे थे। लेकिन हरियाणा सरकार ने सड़कें खोदी, जो कि सड़कें बनाने का काम होता है, हरियाणा सरकार ने सड़कें खोदी, इन पे पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि ये उकसाने का प्रयास था, क्योंकि अगर ये चुपचाप इन्हें। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं उनको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिंधु बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों से कह रही है कि यहां से उठकर वो बुराड़ी चले जाएं, जहां उनसे बात की जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है।